जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात बना ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, दिन रात मेहनत की। बदकिस्मती से मामलात ऐसे ना चल सके जैसे वो चाहते थे। लोग बददिल होने लगे। 9 मई के वाक़यात ने मुल्क की सियासत को बदल दिया। 9 मई के मनसूबा साजों को अंजाम तक ना पहुंचाया तो फिर सियासी मुखालिफिन के घरों पर हमले भी जायज़ समझे जाएंगे। हमारे इकट्ठे होने का मकसद मुल्क को दलदल से निकालना है। अलीम खान ने कहा कि 9 मई के हालात के बाद बैठकर मुशावरत की, दोस्तों से राबते किए, फैसला किया कि एक अलग सियासी जमात बनाई जाए। मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है, इंतशार से दूर रखना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, फयाजुल हसन चौहान, आमिर कियानी, ओन चौधरी, मुराद राज, सरदार तनवीर इलियास और फिरदौस आशिक अवान भी शरीक थी। जहांगीर तरीन की पार्टी में जाने वाले ज्यादातर लोग मुसाफिर हैं। उनके हलकों में हमारे पास मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं। जिस उम्मीदवार के साथ वोट भी मौजूद हों उससे बात की जा सकती है। ताहम जहांगीर तरीन से हमारा अच्छा ताल्लुक मौजूद है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि शाह महमूद कुरैशी का खानदान 1857 से अमलियत पसंद है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब पीटीआई के टिकट पर शायद 2013 से पहले वाले अरकान इलेक्शन लड़ें। पीटीआई बैन ना हुई तो उसी से मुकाबला होगा, लेकिन हालात तेजी से बदल रहे हैं। हतमी चीजें तब सामने आएंगी जब इलेक्शन का ऐलान किया जाएगा। आजाद कश्मीर में वोटर का मूड बदल गया। जो नशिस्त पीटीआई भारी अक्सरियत से जीती थी वहां वो तीसरे नंबर पर आ सकी। साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास की नाअहली से खाली होने वाली नशिस्त पीपल्स पार्टी ने जीत ली। पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर ने 25,755 वोट हासिल किए। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मिन्हास रहे, जिन्होंने 20,485 वोट हासिल किए। पीटीआई के उम्मीदवार ज़मीर खान सिर्फ 4,942 वोट हासिल कर सके और फातेह उम्मीदवार से 21,000 वोटों से हार गए। LA-15 बाग 2 के तमाम 189 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। कामयाबी पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ियाउल कमर को मुबारकबाद। कहा कि पीपल्स पार्टी पर एक बार फिर एतमाद करने पर आज़ाद कश्मीर के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तापी गैस पाइपलाइन के लिए मुश्तरका अमल दरामद के तारीखी मंसूबे पर दस्तखत हो गए। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुनिया भर में तवानाई बहरान एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान तवानाई बहरान खत्म करने के लिए पॉलिसियों पर काम कर रहा है। आला अदलिया के जजेस के मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जाएंगे। अगर करप्शन का अंसर मिलता है तो नैब भी उन मामलात को देख सकता है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी इरफान कादिर की गुफ्तगू। कहा कि कुछ जज साहिबान के बारे में ऑडियो लीक्स आई। हम ख्याल जजेस ने अपनी मर्जी का बेंच बनाया और ऑडियो लीक्स कमीशन का काम रोक दिया। आला अदलिया पर इल्जाम लग रहा है कि चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी के बेंच बनाए। वो पार्लियामेंट के कानून को भी नहीं मान रहे, अपनी मर्जी से इलेक्शन कराने की कोशिश की। ये चीजें कानूनी, आईनी और मंतकी एतबार से गलत हैं। इरफान कादिर का बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नई मालूमात सामने आने का इंकशाफ। कहा कि रियासत के नाम पर पैसा एक शख्स के अकाउंट में आने से बड़े पैमाने पर टैक्स बचाया गया। साबिक वजीर आजम के अहले खाना को मिलने वाले मजीद तहफ़ की तफसीलात भी सामने आई हैं। पाकिस्तान के तासर और IMF के ड्रामे ने डॉलर की कीमत नीचे नहीं आने दी। वजीर खजाना इसाक डार का कहना है कि लोग पूछते हैं कि उन्होंने कहा था कि डॉलर 200 रुपये से नीचे आएगा और 217 तक आ भी गया था। जाने कौन से छुपे हाथ हैं कि जब वो अमेरिका गए तो डॉलर बढ़ गया। आज भी डॉलर की कीमत 40 से 50 रुपये कम हो सकती है। ब्लूमबर्ग के माहिरीन कह रहे हैं कि डॉलर 244 रुपये का है। वजीर खजाना ने कहा कि लोग घबराए हुए हैं। घबराए लोगों को बताएं कि डॉलर और सोना खरीदना बंद करें, उन्हें नुकसान होगा। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत मजीद 5 रुपये बढ़कर 305 रुपये हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता होकर 286 रुपये 81 पैसे का हो गया।
IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी, ठोस पेशरफ्त की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरुम्मीद। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद अगर IMF से मुआहदा ना हो सका तो हम कमर कस लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे। पाकिस्तान के लोग बहादुर हैं, माजी में भी मुश्किलात का सामना कर चुके हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि 9 मई को शरपसंद जत्थों ने रियासत की रिट को चैलेंज किया। कौमी तशख्खुस को मजरूह करने वालों को करार वाकई सजा दी जाएगी। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा एस्टर पेरेस का कहना है कि उम्मीद है बजट IMF प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक होगा। IMF अगले माली साल में टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए रखने पर रजामंद। बजट में 1,600 अरब से ज्यादा के टैक्स वसूल किए जाएंगे। 510 अरब के टैक्स मिनी बजट में लगाए जा चुके। 200 अरब रुपए के नए टैक्स फाइनेंस बिल के जरिए लगेंगे। मजमूई तौर पर FBR रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल में 1900 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे करेगा। रिटेल सेक्टर और होल सेल पर आय टैक्स बढ़ाने का फैसला। दरामदी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। गैर इस्तेमाल शुदा रिहायशी कमर्शियल इंडस्ट्री प्लॉट और फार्म हाउस पर टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी सेक्टर में प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स दुगना होगा। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 0.29% रही। ज़राअत के शोबे ने 1.55% की शरह से तरक्की की। सनती शोबे की तरक्की मनफी 2.94% रही। सैलाब, आलमी कसाद बाजारी और सख्त इक्तसादी फैसले शरह नमू में कमी का बायस बने। वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने रवा माली साल की इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे के मुताबिक जुलाई से मई 2023 तक औसत अफरात ज़र 29.2% रहा। आलमी मार्केट में अजनास की कीमतों में इजाफा अफरात ज़र की बड़ी वजह रहा है। सैलाब की वजह से अहम फसलों का नुकसान, सियासी अदम इस्तेहकाम और रुपये की कदर में कमी भी महंगाई की बड़ी वजह करार। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक बरामदात, पैदावार, ज़राअत और सनत समेत बेशतर शोबों में तरक्की के अहदाफ में नाकामी हुई। फीकस सालाना आमदन में 11.2% कमी हुई। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि सख्त मुआशी पॉलिसी जारी है। फीकस सालाना आमदन गिरने की वजह कम GDP और आबादी में इजाफा था। नए माली साल के बजट का हजम 14,500 अरब रुपए होने का इम्कान। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 7,300 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। दिफा के लिए 1,800 अरब रुपए मुख्तस होंगे। 1,300 अरब रुपए की सब्सिडी तजवीज़। सबसे ज़्यादा 976 अरब रुपए सब्सिडी पावर के शोबे के लिए रखी जाएगी। नए माली साल का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसाक डार बजट तजावीज़ ऐवान में पेश करेंगे। इराक़ के तारीखी शहर नजफ अशरफ में पाकिस्तान का कौंसल खाना खोला जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान। कहा कि इराक़ी हुकूमत ने अपनी असम्बली से बिल भी मंजूर करवा लिया है। पाकिस्तान का सिफारती अमला ज़ायरीन की मदद के लिए नजफ अशरफ में मौजूद होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर भी तनकीद। कहा कि एक शख्स को सियासी अकल नहीं थी, ज़बरदस्ती इक़्तिदार में बैठे रहे, मुल्क की मईशत को तबाह कर डाला। जो शख्स जलाओ घिराव में मुलविस रहा है उसको कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। पार्टी को दोबारा सिस्टम में लाने के लिए सख्त फैसले करना होंगे। शाह महमूद कुरैशी का चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुलाकात में मशवरा। वर्कर्स को रिलीफ दिलवाने के लिए पॉलिसी बनाने पर भी जोर। कहा कि हज़ारों वर्कर्स पकड़े गए हैं, उनके लिए कोशिशें करनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की तजावीज़ पर चेयरमैन PTI का जवाब क्या था मालूम ना हो सका। मुलाकात के बाद मोबाइल फ़ोन बंद रखा। मुलाकात के लिए फ्रेश आने वाले शाह महमूद कुरैशी का चेहरा वापसी पर उतरा हुआ था। लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमले का मंसूबा जमान पार्क में बनाया गया। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, शेख इम्तियाज मंसूबा बंदी में शरीक थे। जिन्ना हाउस पर हमले में मुलविस इंसाफ यूथ विंग लाहौर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का इतराफ़ जुर्म। शरपसंद हाशिर खान जिन्ना हाउस पर हमले के दौरान इनकलाब के नारे लगाता रहा। कहता है कि चेयरमैन PTI ने फौज के खिलाफ उनके जहनों में जो भरा था वो असरअंदाज हुआ। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले साबिक वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का डेमोक्रेट्स ग्रुप खत्म करने का ऐलान। कहा कि सब दोस्तों की मर्जी है कि अपने मुस्तकबिल से मुतालिक फैसले करें। आखिरी वक्त तक PDM के खिलाफ ही सियासत करेंगे, किसी जमात में शामिल नहीं होंगे। हाशिम डोगर ने PTI छोड़ने वाले अरकान पर मुश्तमिल डेमोक्रेट्स ग्रुप बनाया था। बहुत सारी जगहों पे जहां पे तरीन साहब के उम्मीदवार खड़े होंगे या हमारे उम्मीदवारों की उनसे कोई आपस में एक जॉइंट कैंडिडेट आने का भी बहुत सारी जगहों पे ये इम्कान है। तो तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे, हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है।
पंजाब के कई हलकों में नून लीग तरीन ग्रुप के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी। मुश्तरका उम्मीदवार लाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसियात तारड़ का इंकशाफ। कहा कि तरीन ग्रुप और नून लीग के अच्छे ताल्लुकात हैं। साहिवाल से तरीन ग्रुप के नुमान लंगड़ियाल, फैसलाबाद से अजमल चीमा और झंग से फैसल जब्बाना समेत तरीन ग्रुप के तमाम ही लोग नून लीग से भी राब्ते में हैं। उम्मीद है दोनों जमातें साथ साथ चलेंगी। इंतखाबी इत्तेहाद का हतमी फैसला पार्टी क़यादत करेगी। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। पेशावर सेंट्रल जेल के बाहर से अली मोहम्मद खान को मर्दान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट ने 3 MPO को कलादम करार देकर अली मोहम्मद खान की रिहाई का हुक्म दिया था। मर्दान पुलिस के मुताबिक अली मोहम्मद खान के खिलाफ दहशतगर्दी और तोड़फोड़ की FIR दर्ज है। लाहौर में सदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में मुलविस 13 खवातीन के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने खवातीन मुल्ज़िमान को 14 रोज़ के लिए जेल भेज दिया। अदालत में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि तमाम 13 खवातीन की शनाख्त परेड में शनाख्त हो चुकी है। पेशावर हाई कोर्ट में 9 और 10 मई को तोड़फोड़ और जलाओ घिराव में मुलविस मुल्ज़िमान के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में चलाने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तो कोर्ट मार्शल होता है, सिविल केसेस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैसे चलाए जा सकते हैं? इस मामले में आइन की तशरीह की जरूरत है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर इस बारे में राय दे चुके हैं। अदालत ने कहा कि तैयारी करें, 13 जून को केस दोबारा सुनेंगे। कराची का मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब 15 जून को होगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। 9 और 10 जून को उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। 14 जून को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। पीपल्स पार्टी मेयर से मुतालिक खुशफहमी में मुब्तला है। हमारे 193 अरकान मेयर के इंतखाब के दिन ऐवान में होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का दावा। कहा कि PTI के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पर पीपल्स पार्टी का साथ देने का इल्ज़ाम। गैर मुंतखब अफराद को मेयर और चेयरमैन मुंतखब करवाने के कानून के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल को 13 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। MQM पाकिस्तान का कराची के इलाके औरंगी टाउन में जलसा। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने खिताब में कहा है कि MQM ने कराची पोर्ट ट्रस्ट और KDA में CBA इलेक्शन जीत लिया। आइंदा इलेक्शन में न सिर्फ छीनी गई 14 सीटें हासिल करेंगे बल्कि मुखालफीन को उनके घर में हराएंगे। उन्होंने कहा कि औरंगी में शाहराह औरंगी और शाहराह क़ज़ाफ़ी की तामीराती काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया है। अब औरंगी के नौजवानों को तालीम और रोज़गार के लिए औरंगी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। समंदरी तूफान बायपरजॉय कराची के जनूब में 1200 किलोमीटर की दूरी पर। समंदरी तूफान आज मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि तूफान से पाकिस्तान के किसी भी साहली इलाके को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। कराची से समंदरी तूफान का फासला कम होने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। स्वात के शहर में गोरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और निजी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। पुलिस एहलकारों के वर्सा का सैदुल शरीफ रोड पर एहतजाज। पुलिस के इलाके में सर्च ऑपरेशन। SP स्वात का कहना है कि 2 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। कराची के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। सरबरा पोलियो प्रोग्राम डॉक्टर शहजाद बेग कहते हैं कि रवा साल कराची में गडाब की UC 4 के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मिला है। माहौलियाती नमूना 15 मई को गडाब टाउन UC 4 सोहराब बोर्ड से लिया गया था। इससे कबल मस्बत माहौलियाती नमूने लाहौर, हंगू, पेशावर, DI खान, बालाई, जनूबी वजीरिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं। रवा साल अब तक पाकिस्तान में पोलियो का 1 केस रिपोर्ट हुआ है। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बच्चे के सीना चाक किए बगैर दिल का कामयाब ऑपरेशन। दिल का वॉल्व कट लगाए बगैर तब्दील कर दिया गया। पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर एजाज का कहना है कि पाकिस्तान और भारत में बच्चे के 3 ऑपरेशन हो चुके थे। ऑपरेशन के बाद बच्चे के फेफड़ों को खून देने वाले वॉल्व ने काम छोड़ दिया था। ओपन हार्ट सर्जरी में खतरा ज्यादा था।
मुल्क में 1 लाख गधों का इजाफा हो गया है। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता साल गधों की कुल तादाद 57 लाख थी, जो इस साल बढ़कर 58 लाख हो गई है। 1 साल के दौरान मवेशियों की तादाद में भी 21 लाख का इजाफा हुआ, लेकिन ऊँटों, खच्चरों और घोड़ों की तादाद में रवा माली साल में भी इजाफा ना हो सका। बलूचिस्तान में तलोर और आइबैक्स समेत नायाब परिंदों और जानवरों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि किसी मुल्की या गैर मुल्की को नायाब परिंदों या जानवरों के शिकार की इजाज़त नहीं होगी। जहां नायाब परिंदों के शिकार की इत्तला मिली, वहां DC के खिलाफ कार्रवाई होगी। नायाब परिंदे पकड़ने और बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। पाकिस्तान, चीन और ईरान का बीजिंग में इजलास, इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक उमूर पर बातचीत। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक तीनों ममालिक का इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मजीद मुलाकातों पर इत्तफाक। चीन, ईरान और पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक ये पहली सहफरीकी मुलाकात है। लंदन में 17 जून से पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल मुनक्किद होगा। मुख्तलिफ ममालिक के शोरा, अदीब, लिखारी और माहिरीन शरीक होंगे। फेस्टिवल की रूह रवां अमीना सैयद का कहना है कि पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल लंदन में पाकिस्तानी सकाफत, अदब और मुबाहिसे के नए बाब खोलेगा।